ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 2 अगस्त 2021। आज की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। बाबा कहे, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो। इस बेहद बाबा कहते इस देह को भूलते जाओ। आज की मुरली से जो ज्ञान की सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट हैं, उसमें बाबा कहे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खल्लास हो जानी है। जब तक देवी राजधानी स्थापन न हो जाए, बाबा तब तक तुम्हें ज्ञान सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। तुम्हारा यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहेगा। इसमें बाबा मदद करें, यह उम्मीद नहीं रखनी है। यह तुम्हारा हिसाब किताब है। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगनो नहीं। जितना हो सके योग बल से काम लो। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं, हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम देही अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। देह अभिमान में आने से दुखदाई बन गए हो तो तुम्हारी रूहानी खुशी भी गायब हो गई। लाइफ छोटी हो गई। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। बाबा हमें कितना ऊंचा समझदार बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप से मिलने की कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक खिलाते हैं। किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। इस पुरानी दुनिया में मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। जितना हो सके देही अभिमानी होने का अभ्यास करें। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। यह समय है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। आज की मुरली से योग की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं, उसमें बाबा कहे, अपने आप को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। बस एक की ही याद में ही शरीर का अंत हो। बाप को जितना याद करो, उसमें ही कल्याण है। योग की यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है, मन मना भव मध्याजी भव। इससे ही तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आज की मुरली से धारणा की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं, उसमें बाबा कहे, बाप समान निरअहंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कभी किसी की गलानी नहीं करनी है। संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिलती है, वही खुराक खाते और खिलाते रहो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। आज की मुरली का जो वरदान है, वो भी धारणा से ही रिलेटेड है। तो वरदान में बाबा कहे, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। और आज की मुरली का जो स्लोगन है, वो भी धारणा की सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो स्लोगन में बाबा कहे, व्यर्थ को समाप्त कर दो,
तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आज की जो सेवा की सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारा आवाज़ निकलेगा, तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिनमें अनेक मनुष्य आकर अपने जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। तुम्हें खुद पावन बन औरों को भी पावन बनाना है। आज पूरा दिन जिस सम्मान का हम अभ्यास करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, तो आज का जो सम्मान रहेगा वो है, मैं त्याग मूर्त सेवाधारी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू। हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। नमस्ते।